श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं अभी आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो श्लोक 14 अध्याय के है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब आत्मा परमात्मा को समझ लेता है तब क्या हालत होती है, कैसी अवस्था होती है, बड़े सुंदर ढंग से उसने बतलाया। सभी के मन में यह प्रश्न होता होगा, जब भक्त ईश्वर को समझ लेता है उस समय भक्त में क्या स्थिति होती है। सच में एक बहुत बड़ी अपूर्व स्थिति हो जाती है। भक्त अपने को भूल जाता है, अपनी अस्मिता नहीं रहती है। जिस प्रकार एक घड़ा टूटने के बाद घड़े के अंदर जो आकाश है वो आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार जब हम हमारे माया मोह लोभ काम इत्यादि को त्याग देते हैं, जब हम परमात्मा में मिल जाते हैं, हमारी अस्मिता तब नहीं रहती है। श्री कृष्ण बहुत खुश हो गए हैं, अर्जुन के प्रति बहुत प्रसन्न होकर उन्हें कई बातें बतलाई हैं। अभी हम श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार: इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अर्थात श्री कृष्ण ने बतलाया है कि इदं ज्ञानम, जो आत्मज्ञान मनुष्य प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा का विषय ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करती है, कौन सहायता करते हैं, अर्थात परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त करने में जो हमारी आत्मज्ञान हमें सहायता करता है, हमें आत्मज्ञान आ जाता है, अपने बारे में हम जान लेते हैं, अपने शरीर की अनित्यता को हम जान लेते हैं, हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं तब परमात्मा अवश्य हमें प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उपाश्रित्य अर्थात परमेश्वर को प्राप्त कर हमारी स्थिति बदल जाती है। जब कोई आत्मा परमात्मा को समझ लेता है तब क्या स्थिति होती है? मम साधर्म्यम आगताः, भक्त परमात्मा के रूपता को, एक रूपता को प्राप्त कर लेता है, वो परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा की दिव्यता के दिव्य चेतना में वह शामिल हो जाता है, तब उनकी सत्ता नहीं रहती है, वो परमात्मामय हो जाता है। यद्यपि वो जीवित है, जीवन है इस शरीर में, लेकिन परमात्मामय हो जाता है इनका प्राण। मम साधर्म्यं आगताः, समान धर्मता को प्राप्त करता है, समान गुणवत्ता को प्राप्त करता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अद्भुत स्थिति हो जाती है। तब क्या होती है? जब प्रलय होता है उनकी क्या स्थिति होती है, सृष्टि क्या आरंभ होता है उनकी क्या स्थिति होती है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा नित्य है, हमारी जो जीवात्मा है नित्य है, ये तो परमात्मा का अंश है, नित्य है। नित्य आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसा अद्भुत आत्मा है। जब परमात्मा को समझ लेता है तब इनकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है।
न उपजायन्ते, वो जन्म नहीं होता है। जैसे कि साधारण लोग जन्म होते हैं वह स्थिति उनमें नहीं होती है। न व्यथन्ति, जिनका जन्म नहीं होता है पीड़ा कैसे होगी। जो जन्म होने के बाद सुख दुख आते हैं ऐसा अवसर उनको नहीं मिलता है। जो जन्म नहीं होता है, जन्म से जो मुक्त हो गया वो तो पहले ही मुक्त है। आत्मा जन्म से मुक्त है और मृत्यु से भी मुक्त है। जिनका जन्म नहीं है उनकी मृत्यु क्या होगी, यह चिंता तब आ जाती है। तो परम ज्ञानी परमेश्वर को प्राप्त करके दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। यही स्थिति यहाँ बतलाई गई है। अर्जुन में अद्भुत शक्ति आ गई है, सुनने की शक्ति। अभी श्री कृष्ण विमोहित है, बहुत प्रसन्न है। विमोहित हम इस अर्थ में कहा कि बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है अर्जुन के सद्व्यवहार में। अर्जुन के जो आत्मा के चिंतन में, परमात्मा के स्वरूप में मिल जाने के आनंद में वह बहुत प्रसन्न है। अर्जुन डूब गया है परमात्मा के चिंतन में। अपने अहंकार को त्याग कर, अपने तथाकथित स्वभाव को छोड़कर परमात्मा के दिव्य ज्ञान में वह शामिल हो गया है। नमो नमः।